ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई साहब रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। ओके, तो अगर समझ लो भाई साहब कोई मेटल है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है बेसिकली, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और ये आयरन नेल है, ठीक है। तो एक थ्रेड से हमने इसको आयरन नेल को दिया हुआ है। तो अभी देखो हमने देखा कि आयरन इज ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। सो आयरन है भाई साहब मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन प्लस CuSO4, ये क्या बनाएगा आपका FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। FeSO4 प्लस कॉपर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, फेरस सल्फेट सोल्यूशन बन रहा है ये भाई साहब आपका कॉपर के साथ, ठीक है। ओके, सो अगर आप देखेंगे कि ये रिएक्शन फटाक से होगा, अभी यहां पे क्या कर रहे हैं हम, देखो उल्टा कर दिया है, ठीक है। फेरस सल्फेट लिया हुआ है हमने और इसको कॉपर से रिएक्ट करवा रहे हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि ऑब्वियसली कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है। यहां पे कॉपर आयरन से, सॉरी आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसको डिस्प्लेस करके FeSO4 बन जा रहा है, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट आयरन इज more reactive than copper, iron is more reactive than copper। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, copper is less reactive than iron, copper is less reactive than iron, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये भाई साहब Fe, ये क्या बना रहा है FeSO4 प्लस Cu, ये आपका क्या बन गया, आपका कॉपर, ठीक है। ओके, FeSO4 है प्लस Cu, ये क्या बना रहा है भाई साहब, नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन हियर, बिकॉज यहाँ पे कॉपर जो है आयरन से लेस रिएक्टिव है, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, गोल्ड, ये हो गया भाई साहब आपका लेड, ठीक है। और इसके बाद क्या है भाई साहब आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आयरन आपका कहां पे आ रहा है, देखो कॉपर से ज्यादा आ रहा है। सो आयरन इज फार मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन भाई साहब आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। कॉपर इज लेसर रिएक्टिव देन आयरन, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट, when a strip of copper metal is kept immersed in silver nitrate solution for some time, the solution gradually becomes blue and a shining grayish white deposit of silver metal is formed on the copper strip। तो हम देख लेते हैं भाई साहब इसका, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, दिस इज बेसिकली रिएक्टिंग विद कॉपर टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर है, देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो यहाँ पे आपका सिल्वर नाइट्रेट है, दिस इज रिएक्टिंग विद कॉपर, इट इज फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर, ये आपका ग्रेइश व्हाइट हो गया, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, ठीक है। 2AgNO3, ठीक है, 2AgNO3 आपने भाई साहब इसको बैलेंस कर दिया, देखो सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या कॉपर भी किसी से ज्यादा, देखो कॉपर को हम सबसे गरीब एलिमेंट मानते हैं क्योंकि इसको ऑलमोस्ट हर एक मेटल इसको डिस्प्लेस कर रहा है इसके सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है। सो ऑलमोस्ट एवरी मेटल, बट इज देयर एनी मेटल विच कॉपर डिस्प्लेसेस एज वेल? तो कॉपर भाई साहब आपके सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। 2AgNO3 प्लस Cu हो गया CuNO32 प्लस 2Ag, ठीक है। Reactions of metals with chlorine, metals react with chlorine to form ionic chlorides। सोडियम एक मेटल है भाई साहब, ठीक है। सो सोडियम readily reacts with chlorine to form an ionic chloride called sodium chloride। तो सोडियम प्लस क्लोरीन ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 2Na प्लस Cl2 ये बन रहा है आपका 2NaCl, ठीक है। कैल्शियम इज अ मेटल विच रिएक्ट्स vigorously with chlorine to form ionic chloride called calcium chloride। Ca प्लस Cl2 ये हो गया आपका CaCl2, ठीक है। कैल्शियम एक मेटल है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ भाई साहब, क्लोरीन के साथ, टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। जिंक कंबाइंस डायरेक्टली विद क्लोरीन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। तो जिंक का भाई साहब डायरेक्टली कंबिनेशन हो रहा है क्लोरीन के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए, ZnCl2, ठीक है। आयरन कंबाइंस विद क्लोरीन व्हेन हीटेड टू फॉर्म आयरन 3 क्लोराइड। तो आपका आयरन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्या फॉर्म कर रहा है भाई साहब आपका आयरन 3 क्लोराइड। कैसे 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 भाई साहब, देखो आयरन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है भाई साहब, Cl3 है ना, तो आयरन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, FeCl3 फॉर्म कर रहा है ये कैसे फॉर्म हो गया भाई साहब, Fe3 और ये हो गया Fe2Cl3 होगा ये, दिस विल बी Fe2, सॉरी
क्लोरीन तो वन ही है ना, सॉरी सॉरी सर, ठीक है, FeCl3, तो दिस इज कॉल्ड फेरिक क्लोराइड। दोनों भी फॉर्म हो सकते हैं, देखो आयरन के साथ क्लोरीन के रिएक्शन में फेरस क्लोराइड भी फॉर्म हो सकता है, और आयरन के साथ क्लोरीन के रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, FeCl3 भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस हीट। तो 3Cl2 ये हो गया आपका 2FeCl3। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। Na+H2 ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका NaH, ठीक है, NaH, तो ये हो गया आपका 2NaH, 2Na+H2 ये क्या बन गया आपका 2NaH। When hydrogen gas is passed over heated sodium, then sodium hydride is formed। तो आपने भाई साहब सोडियम एक मेटल है, इसको हीट किया है, हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर से फॉर्म करने दिया है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका सोडियम हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड हम इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। कैल्शियम है, हाइड्रोजन पास किया आपने तो क्या बना ये कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर पास किया तो यहाँ पे क्या बन गया आपका भाई साहब कैल्शियम हाइड्राइड। सो व्हेन हाइड्रोजन गैस is passed over heated calcium, then calcium hydride is formed, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो आपके भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे नॉन मेटल्स के, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो जैसे कार्बन देखो एक नॉन मेटल है, ठीक है, ये आपका क्या फॉर्म करेगा भाई साहब CO2। मुझे बताइए कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है, या मतलब बेसिक ऑक्साइड तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इज इट व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एयर टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि ये CO2 जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये हो गया आपका H2CO3, तो ये हो गया आपका कार्बोनिक एसिड, ये हो गया आपका कार्बोनिक एसिड। सो दिस विल बी बेसिकली एन एसिड। सो व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर, व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर it reacts with oxygen to form acidic oxide called carbon dioxide। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये आपका क्या बन गया भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड। ये नॉन मेटल है, फ्रॉम एयर इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। सल्फर है, देखो सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बन रहा है भाई साहब आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर इज अ नॉन मेटल, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। Reaction of non-metals with water, non-metals do not react with water or steam to evolve hydrogen gas। तो non-metals जो है तो आपके water या steam के साथ react नहीं करेंगे। This is because non-metals cannot give electrons to reduce the hydrogen ions of water into hydrogen gas, ठीक है। तो non-metals आपके भाई साहब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा था, आपके metals क्या हो रहे थे, metals, ठीक है, आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहे थे, हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, राइट। ये आपका भाई साहब क्या बन रहा था, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल्स प्लस वाटर ये क्या बना रहा था आपका मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस क्यों बन रहा था, क्योंकि मेटल्स इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, ठीक है, मेटल्स वेर गिवन इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि भाई साहब नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन्स खुद ही ले लेंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, इसलिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ज्यादा करके नॉन मेटल्स का भाई साहब वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता या स्टीम के साथ भी टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं होगा। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। अगेन डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्ट होकर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड एंड कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड, ठीक है। फॉर अ नॉन मेटल बीइंग इटसेल्फ एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो नॉन मेटल्स भाई साहब क्या होगा, बीइंग इटसेल्फ एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स cannot give electrons to the hydrogen ions of an acid to give hydrogen gas, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। जस्ट वन मोमेंट, हाँ तो उससे पहले कैंसिल कर देना, ओके। नॉन मेटल्स उसके पहले तो कैंसिल कर ही सकता है, कल 12 का है ना। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। मेरा एक दोस्त था वो
इतना पिज़्ज़ा खाने का शौकीन था, अभी था मतलब बेसिकली आई लॉस्ट हिज लाइफ। दो पिज़्ज़ा एक जो जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है डोमिनोज का, वो भाई साहब अकेला खा जाता था एक टाइम पे, 2 लार्ज पिज़्ज़ा विथ चीज़ बर्स्ट। ये सब ना ही बोले तो अच्छा है। ओके, सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स भाई साहब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड एंड कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सप्लाइड टू हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड। तो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब सप्लाई होने चाहिए। For a non-metal, being itself an acceptor of electrons, cannot give electrons to the hydrogen ions of the acid to reduce them to hydrogen gas, ठीक है। Reaction of non-metals with chlorine, तो H2, ठीक है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन भाई साहब आपका क्या है, नॉन मेटल है। सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपका देखो यहाँ पे H है और ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई साहब आपका 2HCl। ये कोवैलेंट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कोवैलेंट क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, बस हो गया साहिल, अब बस कर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक है, और क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भाई साहब 7, ठीक है। तो एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, है ना। टोटल क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, और H के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब 2 राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इज बेसिकली हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हमको मालूम है कि हीलियम गैस का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कितना है भाई साहब 2। तो क्या दोनों भी स्टेबल हो गए। मैं यहाँ पे आपको कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपका आयनिक बॉन्ड्स कब फॉर्म होता है, बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वन इज अ डोनर एंड द अदर वन इज एन एक्सेप्टर। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब इसको हम एक सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे HCl, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन विच इज आर नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, ये क्या बना रहा है भाई साहब HCl, ठीक है। इसका भाई साहब 2, इसको हम कोवैलेंट हाइड्रोजन क्लोराइड कोवैलेंट क्लोरीन है। यहां पे हम कोवैलेंट क्लोरीन क्यों बोल रहे हैं, एनीवन आई श्रुति सस्ती यार, वो एक पुलिस को भी लेकर जा, देखो पुलिस। ओके, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन भाई साहब आपका हो गया। तो ये कोवैलेंट क्लोराइड क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जल्दी से बोला, कोवैलेंट क्लोराइड क्यों। शर्मा जी आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं, ऐसा होगा क्या आए भाई साहब। हाँ, तो हाइड्रोजन को क्यों नहीं कोवैलेंट बोला जा रहा है, कोवैलेंट हाइड्रोजन क्यों नहीं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो सिंपल चीजों को समझो। हाइड्रोजन क्लोराइड कोवैलेंट क्लोराइड, व्हाई नॉट कोवैलेंट हाइड्रोजन, क्या दोनों भी कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों भी कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। व्हाई इज ओनली क्लोरीन नोन एज कोवैलेंट क्लोराइड हियर। पीपल बहुत आराम से आसान सा आंसर है। हाँ अरे भाई तो वही हो रही है ना, शेयरिंग हो रहा है तो हाइड्रोजन को भी बोलो ना, बोला जल्दी से बोला। Why only chlorine is being said here as covalent chloride? मिश्रा जी, समझ लो हमारे मिश्रा जी जो हैं MNR के कॉलेज कैप्टन बन जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हो, कॉलेज कैप्टन, ओके चलिए। तो ये बन गए भाई साहब कॉलेज कैप्टन, ठीक है। तो ये कॉलेज कैप्टन बन गए अभी, ओके। कॉलेज कैप्टन बनने के चलते इनके कुछ राइट्स होंगे, धाक होगी इनकी कॉलेज में, ठीक है। लेकिन क्या इनको भी बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा, इनको भी सारे टर्म के एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके 2 लाइफ हो गए अभी, है ना, एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ, एक नॉर्मल भाई साहब स्टूडेंट लाइफ, और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है भाई साहब, ठीक है। कॉलेज के काम काज देखना, टीचर्स को असिस्ट करना है वगैरह वगैरह जो भी है ना। तो यहाँ पे भी देखो क्लोरीन का देखो दोहरा स्वभाव है। अगर आप देखोगे भाई साहब सोडियम के साथ क्लोरीन किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है बच्चा पार्टी, यहाँ पे बन रहा है आपका आयनिक बॉन्ड।
ionic bond. Why? Because chlorine has accepted an electron and sodium has donated an electron. तो इसका मतलब क्लोरीन की कैपेसिटी है टू फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड. हाउएवर हियर देयर इज नो पॉसिबिलिटी. ये भाई साहब एक गरीब सा इलेक्ट्रॉन जिसके को लेकर चल रहा है हाइड्रोजन, ये क्या ही इलेक्ट्रॉन देगा, है ना. तो इसके साथ तो भाई साहब और कोई पॉसिबल, लेकिन क्लोरीन इतना बड़ा भिखारी कि इसके साथ भी चल 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 भाई साहब प्लेट लेकर बैठ जाते हैं. तेरे पास जो खाना मेरे पास जो खाना वही खाते हैं. ठीक है, तो मतलब भिखारी के प्लेट से भी क्लोरीन वहां से खाना उठा लेगा. ठीक है, ये इतना बड़ा भिखारी. ठीक है, तो अभी भाई साहब क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन में बन गया क्या, कोवैलेंट बॉन्ड. तो वही क्लोरीन जो यहाँ पे मुफ्त में इलेक्ट्रॉन चबा रहा था, वहां पे भाई साहब भिखारी की थाली से भी वो इलेक्ट्रॉन चबा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. तो देखो ज्यादा करके आप देखोगे जैसे सोडियम भाई साहब ना, हम कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे. सोडियम भाई साहब मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करूंगा, मैं किसी का छेद नहीं कर, क्यों करूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन भगाना है. ठीक है, मेरे पास 281 है तो आई विल बेसिकली लूज माई इलेक्ट्रॉन. व्हाई वुड आई फॉर्म अ बॉन्ड. तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल नेवर फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स. लेकिन क्लोरीन को देखोगे यहाँ पे वो देखता है भाई साहब सामने वाला क्या है. ठीक है, सामने वाला ऐसा है जिसके साथ मैं कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता हूं. तो भाई साहब चलो, क्लोरीन ऐसा बड़ा भिखारी, देखो कार्बन के साथ वो 4 क्लोरीन बॉन्ड बना देता है. तो हमारा था क्या भाई साहब, मीथेन, ये था हमारा कंपाउंड. क्लोरीन बोला हटाओ भाई साहब इसको, चलो पहले हम एक को हटाते हैं और एक Cl ऐड हो गया. ठीक है, फिर क्लोरीन बोलेगा नहीं 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 जम रहा है भाई साहब, इसको भी हटाओ, ये हो गया भाई साहब. फिर ये बोलेगा नहीं भाई साहब इसको भी हटाओ, तो ये हो गया भाई साहब. ठीक है, फिर ये बोलेगा इसको भी हटाओ, लो भाई साहब अब हमारी भाई साहब सुप्रीमेसी. ठीक है, सो दिस इज मीथेन. व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन सो मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, प्राइमरली कार्बन टेट्राक्लोराइड, इतने सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे. कोवैलेंट बॉन्ड भाई साहब बनाता ही रहेगा. ये बहुत बड़ा भिखारी है इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन. ठीक है, सो इसीलिए उसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिले और कैसे भी मिले, चाहे आयनिक बॉन्ड से मिले और चाहे भाई साहब आपके कोवैलेंट बॉन्ड से मिले, इट विल टेक इट. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये क्लोरीन का कौन सा नेचर डिस्प्ले कर रहा है, कोवैलेंट नेचर. हाइड्रोजन के पास कोवैलेंट के सिवा और कोई तरीके से वो बना ही नहीं सकता है. ठीक है, ओके, हाइड्रोजन नहीं बना सकता है, आयनिक बॉन्ड बना सकता है क्या, कैन हाइड्रोजन मेक आयनिक बॉन्ड्स. भाई साहब ये बनता है कंपाउंड सोडियम हाइड्राइड. ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड, ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं. क्यों, इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 2, 8 और 1. ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा. और हाइड्रोजन तो जन्म भर का भिखारी भाई साहब, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई साहब, आयनिक बॉन्ड बन गया यहाँ पे NaH. ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, दीज कैन बी फॉर्म, आयनिक बॉन्ड्स यहाँ पे भी फॉर्म हो सकते हैं. ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे बन गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन. सल्फर इज अ नॉन मेटल which combines with hydrogen to form a covalent hydride called hydrogen sulfide. ठीक है, तो ये बनता है भाई साहब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड एक इकलौता गैस है जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. लेकिन इतने कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होने के बावजूद जितनी भी सिल्वर की चीजें हैं उनको ये काला कर सकता है. ठीक है, सो सिल्वर में जो ब्लैकिश डिपॉजिट होता है वो होता है आपका क्यों, Ag+H2S, इतने कम मात्रा में ये प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये बनाएगा क्या भाई साहब, सिल्वर सल्फाइड प्लस H2. ठीक है, सल्फर इज अ नॉन मेटल. सल्फर आपका एक नॉन मेटल है विच कंबाइंस विद हाइड्रोजन. तो सल्फर एक नॉन मेटल है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके भाई साहब कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, सल्फर इज अ नॉन मेटल, इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, सल्फर हो गया भाई साहब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा. सल्फर इज अ नॉन मेटल, इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज अ कोवैलेंट हाइड्राइड. ये आपका हो गया भाई साहब एक कोवैलेंट हाइड्राइड. ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल्स. Metals are used for a large number of purposes. Some of the uses of the metals are copper and aluminum metals are used to make wires. तो जितने भी आपके कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स होंगे उनसे हम क्या बनाएंगे भाई साहब, वायर्स. ठीक है, कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स. ठीक है, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट. यूटेंसिल्स बनाते हैं क्योंकि आयरन की, कॉपर की और एल्यूमिनियम की, तीनों की भाई साहब कंडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा है. ठीक है, कंडक्शन मतलब दीज आर गुड कंडक्टर्स,
ठीक है। तो आयरन से आपके बनते हैं, कॉपर से बनते हैं और एल्यूमिनियम से भी बनते हैं। आर मेटल्स यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। इनसे हम भाई साहब हाउस होल्ड यूटेंसिल्स प्लस फैक्ट्री इक्विपमेंट दोनों भी बना सकते हैं, ठीक है। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है, दोनों भी मेटल्स हैं। आयरन का एडवांटेज क्या है कि बहुत स्ट्रांग है और भारी है, और लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, कोरोजन, इसमें जंग खाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या है भाई साहब, बहुत लाइट है, एडवांटेज मेटल है, और इसका जो कोरोजन है, ठीक है, इसका जो कोरोजन होगा भाई साहब वो उसका ही एडवांटेज हो जाएगा। सो इसका जो कोरोजन आपको दिखेगा वही इसका एडवांटेज हो जाएगा। मतलब कैसा है, देखो समझ लो ये एल्यूमिनियम का कोई पीस है, ठीक है, एल्यूमिनियम का पीस है और ये आयरन का कोई पीस है, ठीक है, लेट्स से दिस इज आयरन पीस, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है भाई साहब, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। एल्यूमिनियम विल बेसिकली कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ये फॉर्म हो गया Al2O3। आयरन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 ये आयरन ऑक्साइड है, इनटू XH2O, ये भाई साहब आपका हो गया रस्ट, ठीक है। अभी ये जो रस्ट है इसमें से और भी ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ये खोखला कर देगा आयरन, ठीक है। आपने देखा रहेगा जब रस्ट होता है तो उसको ऐसे ऐसे करोगे तो नीचे चुरमुरा गिरेगा उसका, ठीक है। ये आयरन को खोखला करता जाएगा, अंदर और ऑक्सीजन जाता जाएगा, अंदर वाले आयरन को भी ये खोखला करता जाएगा, रस्ट पकड़ेगा और अंदर जाता जाएगा, और फाइनली एक दिन आएगा कि पूरा खोखला होकर गिर जाएगा। समझ में आ रहा है ये, अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए तो। लेट प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, पेंटिंग, ठीक है, ये सब आपके पेंटिंग क्यों प्रिवेंटिव मेजर होता है, लेयर बनाता है तो अभी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा है उसके, ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये रस्टिंग का प्रोसेस। एल्यूमिनियम का उल्टा हो रहा है, कैसा भाई साहब, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, लेकिन यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड अंदर ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा। तो किसी भी एल्यूमिनियम के मेटल में ये एक खूबी है कि भाई साहब एल्यूमिनियम जो है रस्ट बनाएगा, लेकिन वो उसी रस्ट को एडवांटेज के हिसाब से यूज कर रहा है, उसके वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। तो जैसे एरोप्लेन्स वगैरह एल्यूमिनियम से बनते हैं, आयरन से बना नहीं सकते क्योंकि लाइट वेट होने चाहिए वो, ठीक है। ओके, सो ये सारी तमाम चीजें हो गई। ओके, नाउ आप अगर देखोगे जो रेलवे लाइंस होते हैं या जो बीम्स बनते हैं आपके, ठीक है, रेलवे लाइंस और बीम्स, ये सब भाई साहब जो रेलवे के जो सॉरी आपके जो ब्रिजेस होते हैं, इनमें जो आयरन यूज होता है उसका रस्टिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर रेलवे लाइंस के आयरन में रस्टिंग हो गया तो भाई साहब बहुत भारी भरकम एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। सो इनको हम क्या करते हैं भाई साहब, गैल्वेनाइज करते हैं, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम इसको जिंक के साथ मिलाते हैं, ठीक है। जिंक इसको, क्योंकि देखो जो रेलवेज में जो आपके आयरन यूज हो रहे हैं वो भाई साहब हर समय धूप में बारिश में पड़े हुए हैं, तो उनका रस्टिंग तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब जब आप जिंक बना देते हैं उसमें जिंक को मिला देते हैं तब वो रस्टिंग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है ये, दिस इज बेसिकली गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। कभी कभी अभी इंडिया है तो मेरे पापा दरअसल रेलवेज में थे, तो उनका जो गोडाउन था ना, मतलब जहाँ पे सारा काम चलता था, तो मेरे को एक दिन, मैं काफ़ी बार गया हूँ वहाँ पे, जाता था वहाँ पे जब छोटा था आपकी उम्र का, तो एक दिन मेरे को बोल रहे हैं, तो मैंने देखा कि वो ताला वाला लग रहा है, मतलब गोडाउन शॉप वर्कशॉप बंद होता है ना, तो ताला वाला लगता है, ताले के ऊपर भाई साहब सील लगता है। तो एक गोडाउन में मैंने देखा कि कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब में ताला लगा रहे हैं, इसमें क्यों नहीं ताला लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो लोहा चोरी होता है, ठीक है, लोहा चोरी होता है, जिन जगहों पे हमने ताला लगाया अभी वहाँ पे जो लोहा है वो चोरी होगा क्योंकि वो गैल्वेनाइज नहीं है। जिस जगह पे मैंने अभी ताला नहीं लगाया वो चोरी नहीं होगा क्योंकि वो गैल्वेनाइज्ड है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा जो है वो सिर्फ आप रेलवे लाइंस बनाने में ही इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। ये जो दूसरा लोहा है उसको चोरी करके दूसरे लोहे का फर्नीचर बना के सब कुछ कर सकते हो, लेकिन गैल्वेनाइज अगर एक बार कर दोगे तो बस वही परमानेंट शेप हो जाएगी, फिर आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते। तो जिंक इज, तो एडवांटेज भी हर प्रोसेस का, डिसएडवांटेज भी है। गैल्वेनाइजिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप रेलवे लाइंस बना रहे हैं, और रेलवे लाइन तो यही चीज है, देखो
इंडिया में लोहा चोरी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये सोना से भी ज़्यादा लोग लोहा चुराते हैं। मैंने मतलब ऐसे लोगों को देखा है कि समझ लो ये जो फेंसेस होते हैं ना, गार्डन में जो फेंसेस होते हैं, ऐसे लोहे का फेंस बना हुआ है, भाई साहब उसको नट बोल्ट खोल के भाई साहब भाग रहे हैं, ठीक है, बेच दिया कबाड़ी वाले को। तो ऐसे लोहे बहुत जगह से बिकते हैं, आपको मालूम भी नहीं कहाँ कहाँ से, ठीक है। गैल्वनाइज, अभी देखो जब हम रेलवे लाइन्स लेआउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रेलवे लाइन्स किस में है भाई साहब, धूप में, बारिश में, क्या उनका जंग खाना बनता है? बनता है भाई साहब। और अगर वो जंग खा गए तो भाई साहब बहुत बड़े पोटेंशियल एक्सीडेंट को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है कि अगर लोग उसको काट कर ले गए, ठीक है, हमारे देश में भाई साहब ये हरकत भी हो सकती है कि उसको काट कर भाई साहब लोग भागो, इतना बड़ा आयरन है भाई साहब, इतना भारी आयरन है, बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, गैल्वनाइज्ड आयरन है। गैल्वनाइज्ड आयरन को और दूसरे किसी चीज में आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मेरे पापा ने बोला कि नहीं इधर ताला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन पड़ा हुआ है वो गैल्वनाइज्ड है, कोई चोरी नहीं करेगा इसको, ठीक है। सो गैल्वनाइज्ड आयरन चाहे जितना भी काम का हो, लेकिन उसको रीयूज में नहीं ला सकते आप, ठीक है। सो जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बीम्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स के बीम्स या आपके रेल ब्रिजेस होते हैं या रेलवे लाइंस होते हैं, इनमें गैल्वनाइज्ड आयरन यूज होता है, ठीक है, गैल्वनाइज्ड आयरन इज यूज्ड। ओके, क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो ये आपके भाई साहब स्टेनलेस स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, निकल प्लेटिंग होती है, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब बहुत सारी चीजें ऐसी निकली है। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, तो इससे भाई साहब हम ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। मरकरी इज यूज्ड टू मेक थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर रीडिंग्स होते हैं डायरेक्ट, ओके। और क्या है भाई साहब, लेड मेटल इज यूज्ड टू मेक कार बैटरीज, बहुत हैवी मेटल होता है। लेड पहले यूज होता था पाइप्स बनाने में, ठीक है, जो आपके सारे पाइप्स हैं बिल्डिंग्स में वो लेड से बनते थे, लेकिन लेड क्योंकि बहुत भारी होता है, लेड इज वेरी हैवी, ठीक है, लेकिन लेड काफ़ी एक्सपेंसिव होने लगा, मतलब उसका कटिंग वगैरह और उसको ठीक से बनाना, तो आज की तारीख में पीवीसी पाइप्स आ गए हैं, ठीक है, ज़्यादा करके आपके प्लम्बिंग पाइप्स आपके पीवीसी पाइप्स हैं। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो अभी देखो नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। हाइड्रोजन is used in the hydrogenation of vegetable oils to make vegetable ghee और वनस्पति घी। तो वेजिटेबल घी या वनस्पति घी हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया whose compounds are used as fertilizers, ठीक है। तो हम भाई साहब अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं, whose compounds are used as fertilizers, तो इससे हम भाई साहब फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। Carbon in the form of graphite is used for making the electrodes of electrolytic cells and dry cells। तो कार्बन भाई साहब जो ग्राफाइट के फॉर्मेट में होता है उससे हम भाई साहब ये सब बनाते हैं। कार्बन आपका जो ग्राफाइट फॉर्म में होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। Why is electricity conducted in graphite? ग्राफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होगा, लेयरी स्ट्रक्चर होता है, तो लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फंस जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। कल जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई साहब आपका वैलेंसी बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, तो ज़्यादा करके मेटल्स में ओवरलैपिंग होती है इन दोनों बैंड्स की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस मिल जाता है। जितना आप इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस देंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ग्राफाइट में भाई साहब लेयर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसे शीट से, एक शीट ऐसा एक शीट ऐसा, अभी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शीट ऐसा। इसीलिए तो देखो तुम ग्राफाइट को भाई साहब ये ग्रीसिंग में यूज करते हो, ग्रीसिंग में तुम ग्राफाइट को यूज करते हो। ये तुम जो तुम्हारे गाड़ियों की सर्विसिंग होती है तो उनमें जो आपके उसमें ग्राफाइट लगाया जाता है, ठीक है। ग्राफाइट आपका लुब्रिकेंट होता है, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट टू स्मूथ थिंग्स, ठीक है। आप अगर घर में सिलाई का मशीन है उसमें भी आप ग्राफाइट लगाते हैं टू इंश्योर अ स्मूदर मूवमेंट, ठीक है। सो ग्राफाइट इन द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स, क्योंकि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने एक पेंसिल लिया, पेंसिल दोनों तरफ छील लिया, इसको ऐसा पेंसिल लिया, इस तरफ से भी शार्पन कर दिया और इस तरफ से भी शार्पन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका पेंसिल लेड हो गया, ये आपका पेंसिल लेड हो गया। ये तुमने एक और पेंसिल लिया, ठीक है, इसको भाई साहब शार्पन कर दिया। अभी तुम भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, वाटर ले लो, तो ऐसे भाई साहब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तुमने, ठीक है। कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, तुमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल से, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ऐसे बल्ब, ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया भाई साहब, ठीक है।
तो लेट्स से तुमने अगर यहाँ पे वाटर लिया, वाटर, ठीक है, अगर तुमने डिस्टिल्ड वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर मतलब समझते हो भाई साहब, ये जो बैटरी दिख रही है भाई साहब, इन्वर्टर की बैटरी, इसमें जो पानी भरा जाता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर is a non-conductor of electricity, is a non-conductor of electricity, ठीक है। बट टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो टैप वाटर होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा बता सकते हैं? जो नल से पानी आ रहा है, तुमने अगर भाई साहब यहाँ पे डिस्टिल वाटर भर दिया ना, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तुमने जैसे यहाँ पे समझ लो यहाँ पे तुमने सॉल्ट भर दिया, जैसे सॉल्ट डाल दिया, इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोड बन जाएगा? ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर। भले ये वुड से बना हुआ है, लेकिन ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव पोल बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा भाई साहब? नेगेटिव पोल। तो आपका क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड जो इसमें था, सोडियम क्लोराइड इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो Na+ और Cl-, तो इधर भाई साहब जाएगा क्या? Na+, इधर भाई साहब जाएगा क्या? Cl-, Na+ इधर जाएगा, Cl- इधर जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझा आ रहा है, ठीक है। Na+ इधर जाएगा, Cl-, और जैसे ही आयंस का मूवमेंट होगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चालू हो जाएगी। तो मेटल्स के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई साहब मेटल्स के अंदर, ठीक है, इनसाइड मेटल्स के अंदर भाई साहब कौन कंडक्शन करवा रहा है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन इनसाइड मेटल्स? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। और नॉन मेटल्स के अंदर, सॉरी अपना इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझ में आया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, ठीक है। तो तुम अगर ऐसा करोगे ना, एक पेंसिल लेड लोगे, उसको पेंसिल दोनों तरफ से छील लिया भाई साहब, वायर कनेक्ट कर दिया, और अगर तुमने टैप वाटर ले लिया या तुमने वाटर में सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो भाई साहब तुमको बल्ब ग्लो होता हुआ दिखेगा। बल्ब विल बी ग्लोइंग बिकॉज नाउ दीज आर बिहेविंग एज इलेक्ट्रोड्स। ये आपके भाई साहब कैसे बिहेव कर रहे हैं? दे आर बिहेविंग एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ग्राफाइट के तमाम चीजें हैं, यूजेस हैं, ठीक है। सो आपका एक्सेप्शन में इन नॉन मेटल्स एक एक्सेप्शन है आपका ग्राफाइट का, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स। अमोनिया सोल्यूशन हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया ये, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स। इन सब में भाई साहब आपका यूज होता है, ठीक है। अमोनिया, नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। जब आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो जो भुस्स से गैस निकलता है वो बेसिकली आपका नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस इनर्ट है। इनर्ट है मतलब क्या करेगा भाई साहब? वो दूसरे चीजों को उसके पास में आने ही नहीं देगा। देखो होता क्या है, आप अगर चिप्स का एक पैकेट है और उसमें आपने नाइट्रोजन गैस नहीं भरा तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट का वो उस तेल को ऑक्सीडाइज कर देगा। एक बार आपका तेल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो इनकंज्यूमेबल हो जाता है, तो उसमें एक बास आने लगता है, ठीक है, उसको आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इट विल बी बिकमिंग स्टेल। बैक्टीरिया नहीं लगा है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी मतलब क्या होता है भाई साहब? जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं आपके, उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर आपने, तो इसीलिए आप घर में जो तेल वगैरह व्यवहार करते हैं, कुकिंग ऑयल जो होता है, उसको कभी भी खोल के नहीं रखने का, उसके डब्बे को हमेशा बंद करके रखने का। और प्लस जो तली हुई चीजें होती हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। जो बहुत दिनों तक चलाना है उनको भाई साहब आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी ऐसे। तो पैकेजिंग समझ लो ये चिप्स है, थोड़ा झुआ भर का चिप्स रहेगा और बाकी सब क्या रहेगा आपका? नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। तो बाकी सब आपका रहेगा नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को इस तेल वाले चीजों के साथ रिएक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये रैंसिड हो जाएगा। रैंसिड हो जाएगा मतलब इनका भाई साहब टेस्ट बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तेल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ड्यू टू इट्स इनर्टनेस, इनर्टनेस मतलब क्या होता है भाई साहब? इनर्टनेस क्या हो जाएगा? ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है। इनर्टनेस मतलब क्या होता है? व्हाट इज इनर्टनेस? नॉन रिएक्टिव। तो नाइट्रोजन भाई साहब आपका नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। तो नाइट्रोजन को हम यूज करते हैं फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। सल्फर इज यूज्ड एज अ फंगिसाइड
एंड इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, सल्फर को हम किस में यूज करते हैं? एज अ फंगिसाइड। ज्यादा करके जितने भी आपके जैसे कभी कभी कुछ आपने सुना है कि ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पे नहाने से हम स्किन डिजीजेस से मुक्त हो जाते हैं। एक विरार के आगे कुछ तो है ना, वो क्या है उस जगह को क्या बोलते हैं? नहीं, वो वहां पे अगर आप जाएंगे तो अगर आपके स्किन में एक्ने वगैरह है तो वो सब खत्म हो जाता है ऐसा। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, ये नहीं, उस जगह का नाम नहीं मालूम तुम लोग को, मुंबई वासी हो भाई साहब, मेरे को याद नहीं आ रहा है। जेजूरी कुछ नहीं, नहीं जेजूरी नहीं, कुछ तो है। आपके बहुत सारे ऐसे मतलब नेचुरल जगह होते हैं जहां पे अगर इफ यू टेक अ बाथ, ठीक है, वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, तो ऐसे नेचुरल जगह होते हैं वहां पे अगर इफ यू टेक अ बाथ देन यू गेट रिड ऑफ मेनी ऑफ योर स्किन डिजीजेस। लेकिन इसका रीजन कोई रिलीजियस रीजन नहीं है, इसका रीजन बड़ा ही केमिकल रीजन है। ठीक है, इन जगहों से बेसिकली अर्थ से जो सल्फर है वो निकलता रहता है। ठीक है, ये वॉल्केनिक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इतने भी भयंकर वॉल्केनिक पॉइंट्स नहीं होते हैं कि भाई साहब लावा निकल जाए, लेकिन आगे चलकर ये वॉल्केनिक पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो यहां से अर्थ का लावा निकलता रहता है बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और अर्थ के अंदर सल्फर है, ये सल्फर निकलता रहता है। तो ये सल्फर जो है, इसीलिए इनको हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं हम। तो इनका टेम्परेचर भाई साहब गर्म होता है। ठीक है, आप कभी सर्दी में भी जाएंगे तो टेम्परेचर आपको गर्म मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें सल्फर का कंटेंट होता है, और सल्फर एक अच्छा फंगीसाइड है। ठीक है, सल्फर जब आपके पानी के साथ मिल जाता है तो इट इज अ गुड फंगीसाइड। तो स्किन में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रीट कर देगा। लोग सोचते हैं वाह मैं मुक्त हो गया, भगवान की दया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो सल्फर जो है पानी के साथ मिला हुआ है और उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, लोग सोचते हैं ना कि भाई साहब मैं पवित्र हो गया, मेरा पाप धुल गए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक रीजन। व्हेन यू गो टू दीज हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ऐसे तमाम स्पॉट्स हैं इंडिया में जहां पे लोग जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब हम मुक्त हो गए, जरूर मेरे कुछ पूर्व जन्म के पाप रहे होंगे, वो धुल गए होंगे, इसलिए मैं इस डिजीज से मुक्त हो गया। एज दिस इज प्राइमरली ड्यू टू सल्फर देयर। ठीक है, प्रेजेंट देयर। सल्फर इज यूज्ड एज अ फंगीसाइड एंड इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर। इससे भाई साहब गन पाउडर भी बनता है, एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो भाई साहब रबर इंडस्ट्री जो है हमारी भाई साहब बहुत 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 बड़ी वेस्ट जनरेटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, मतलब आप सोचो आपके सारी चीजें कितनी ज्यादा रबर से बनती हैं। जूते हो गए आपके, आप समझो एक जूता आप कितने दिन यूज करते हैं? साल भर, 2 साल नहीं, चलो 1.5 साल, इतना भी नहीं, 2 महीना यूज करता है क्या भाई साहब? तो आप समझो एवरेज कितने, आप किसी शू रैक को, आप किसी के शू रैक को देखेंगे तो ही पता चलेगा भाई साहब घर में कितने जूते हैं। ये रिसाइकिल होता रहता है आपके भाई साहब। व्हीकल्स के टायर्स जो हैं वो रिसाइकिल होते रहते हैं। तमाम चीजें रबर से बनी हुई हैं। कितनी बड़ी मात्रा में रबर का रिसाइकलिंग हो रहा है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए भी आपका सल्फर का काफी ज्यादा यूज होता है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। भाई साहब सोडियम क्लोराइड क्यों फॉर्म हो रहा है? 2 आटा एका। ठीक है, तो 2 आटा एका इसने बोला जा एका तू भागा। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये एक चला गया, और ये क्लोरीन है भाई साहब। क्लोरीन का ये इसका 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 23 11 सोडियम, ठीक है, 35 17 क्लोरीन। ठीक है, 37 17 क्लोरीन भी हो सकता है कि नहीं? क्यों, मर्जी हमारी। ये आइसोटोप्स हैं, दीज आर बेसिकली आइसोटोप्स। ठीक है, ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे 18 इधर हो गए, 17 इधर हो गए, ये जानना जरूरी है। इज इट एक्सप्लेनेटरी? चलिए, तो यहाँ पे वैसा 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक डोनर एटम हो गया, एक हो गया आपका एक्सेप्टर एटम। कौन से टाइप का बॉन्ड बनाएगा भाई साहब? क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, सो इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल। ठीक है, तो ये स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके पास ये इसका शेल ये वाला उड़ जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वो सोडियम एक्वायर कर रहा है भाई साहब, ये सेल ही उड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे बन गया सोडियम आयन, दैट इज प्लस। तो सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड हैज 11 कितने हो गया भाई साहब? प्रोटॉन्स, बट 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट डेवलप्स 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया, एंड इज कॉल्ड अ कटायन। इसको हम बोलेंगे भाई साहब कटायन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? अनायन, क्योंकि अभी इसके पास नेगेटिव चार्ज का पल्ला भारी भाई साहब। ठीक है, क्या हुआ रे?
चूहा बिल्ली क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही पैनोरामल एक्टिविटी हो रही है भाई साहब उधर, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, एज क्लोरीन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज 17 प्रोटॉन्स बट 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट डेवलप्स 1 नेगेटिव चार्ज एंड इज कॉल्ड एन अनायन। तब से बेचारा परेशान है, किसी के जीवन से ऐसे मत खेलो भाई साहब, बेचारा परेशान हो गया वो।